हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2025 जाते जाते बड़ी वैकेंसीज लेके आ रहा। 1 लाख परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती सितंबर मंथ में आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगी सितंबर मंथ में। और सबसे अच्छी बात यह कि इतने बड़े नंबर पे वैकेंसीज अगर आ रही हैं तो कौन कौन से लेवल पर आ रही हैं, तो सभी लेवल की रहेंगी। इसमें पीआरटी भी रहेगा, पीआरटी की भी वैकेंसी रहेंगी, प्राथमिक शिक्षक की। टीजीटी का भी रहेगा और साथ ही साथ पीजीटी का भी। मतलब कहने का मतलब है स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक की ऑल वैकेंसीज रहेंगी। एक कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के जितने भी सब्जेक्ट स्कूल लेवल पे पढ़ाई होते हैं सभी के लिए वैकेंसीज रहेंगी। तो इसका मतलब है कि सभी लेवल के कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। अब तीसरी चीज आती है कि क्या सभी राज्य के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे। अगर भर्ती आ रही है इतनी बड़ी तो सभी राज्य के कैंडिडेट भी अलाउ किए जाते हैं। बिल्कुल जनरल में अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कहाँ से ये अपडेट आ रही है और बाकी जो भी चीज़ें मेंशन की हुई है अपडेट में देख लेते हैं। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक 1 लाख रिक्तियां आने की संभावना। विधान सभा चुनाव के पहले तो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, लेकिन प्रक्रिया शुरू जरूर हो जाएगी। तो बात आप समझ गए होंगे, बिहार की बात हो रही है, बिहार स्टेट की, बिहार राज्य की टीआरई 4 की। क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तो अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और टीआरई 3 के ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचन। तो अधियाचन का मतलब होता है कि कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, वैकेंट है, जिनके लिए विज्ञापन जारी करना है। तो ये अधियाचन जब बीपीएससी को मिलेगा तो उसके तुरंत बाद ही जो है ना आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और पोर्टल भी शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो उसके पहले ये विज्ञापन लाने की कोशिश करेंगे। भले रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना शुरू हो पाए, लेकिन मतलब रिक्रूटमेंट कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जरूर शुरू कर देंगे सो दैट उनको जो है इलेक्शन में भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के पहले विज्ञापन आ जाएंगे। तो सितंबर में है कि 1 सितंबर तक विज्ञापन जरूर जारी कर दिए जाएंगे। 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। तो अब इसमें क्या क्या बता रहे हैं, कुछ चीजें अगर इंपॉर्टेंट है। सबसे जो अभी चेंज किया है कि बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो पहले जो है फीमेल कैटेगरी सभी कैंडिडेट, आउटसाइड कैंडिडेट को भी फीमेल जो रिजर्व कैटेगरी होता था उसमें सीट मिलती थी, बट अभी सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही रिजर्व कैटेगरी का मतलब फीमेल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। तो ये अभी चेंज करेंगे। 2 साल में 2.68 लाख शिक्षक की भर्ती हो चुकी है ऑलरेडी 3 चरणों में और टीआरई 3 तक। तो पहले चरण में 2,0871 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती बहुत बड़ा मतलब ये होता है, काउंट है। सेकेंड स्टेज में टीआरई 2 में 69,000 के अराउंड टीचर्स की भर्ती हुई और अभी थर्ड फेज में टीआरई 3 में 51,000 अराउंड टीचर्स की बहाली हुई है। तो ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया। टीआरई 3 जो हुआ है उसमें जो टीचर्स योगदान कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया जारी है और ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद जो रिक्त सीटें बच जाएंगी उसकी भी ये लोग काउंटिंग करेंगे, गणना करेंगे। और पहले से जो खाली हैं और अभी जो सीट भरने की एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ टीआरई 3 में ये सीट भरेंगे लेकिन नहीं भरे या फिर ट्रांसफर से, तो वो सब सीट भी काउंट करेंगे। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं और 10वीं और 11वीं, 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में 20 से 25 दिन का समय और लगेगा। तो इसके हिसाब से अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचन चला जाएगा अगस्त में। तो इसके बाद सितंबर महीने में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। मतलब कि अगस्त में तो इनका रोस्टर का ही काम चलेगा, अधियाचन चला जाएगा और सितंबर मंथ में ये ऑनलाइन पोर्टल भी जारी करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी जारी कर देंगे।
तो ये बात हो गई। विधानसभा चुनाव के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रोसेस, लेकिन शुरू जरूर हो जाएगा। तो ये एक फिर बड़ी अच्छा इसमें ये रहता है कि आपके पास अगर बिहार वाला एस्टेट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, टेट की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर सीटेट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो यही चल रहा है। तो इसका मतलब रहता है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट बहुत आराम से अप्लाई भी कर लेते हैं, पास भी हुए हैं, और कई बाहरी कैंडिडेट्स को, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी मिली है। तो अभी से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी केवीएस एनवीएस की भी बात करें तो क्या 7,000 8,000 10,000 वैकेंसी से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो अभी डेटा सामने आया, या वीडियो बहुत लोगों ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, कि इतनी केवीएस में खाली, इतने एनवीएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, और यहाँ पे 1 लाख वैकेंसीज हैं, और सभी लेवल की हैं, पीआरटी भी है, टीजीटी भी है। तो इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास TRE 1, TRE 2, TRE 3 का जो पूरा गाइडलाइन है कि कैसे एग्जाम हुआ, क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, वो सब भी अवेलेबल है अभी। तो उन सब का फायदा लेके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद हो सकता है इलेक्शन के बाद आने बंद हो जाए विज्ञापन, तो इसका बेनिफिट जरूर लें।